दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस डीओबी को कैसे सही करा सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड में एक बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा चुके हैं तो उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपडेट करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करने की एक लिमिट है। अगर वो आपकी लिमिट पूरी हो जाती है और उसके बाद आप बार बार अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराते हैं तो आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट में रीज़न लिखा हुआ आता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट पूरी हो चुकी है। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ की लिमिट पूरी हो जाती है उनका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने का प्रोसेस पूरी तरीके से अलग है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिरकार ये डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस क्यों होती है और हम इसको कैसे सही करा सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा। आपने अगर और कहीं भी बात की होगी तो बहुत सारे लोगों ने मांगा होगा आपसे कि इसमें 5,000 रुपये लगेंगे या 10,000 रुपये लगेंगे या 20,000 रुपये लगेंगे और हम आपके डेट ऑफ बर्थ को गारंटी से सही कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई लोग आपसे पैसे लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ को गारंटी से सही कर सकता है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को कैसे सही करा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम यही समझ लेते हैं कि आखिरकार डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस क्या है और गवर्नमेंट ने ये लिमिट लगाई क्यों है। पहले दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं थी। आप नया आधार कार्ड बनवाओ और उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम जितनी बार भी आप डेट ऑफ बर्थ बदलवाना चाहते हो उतनी बार डेट ऑफ बर्थ बदलवा सकते हो। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने लिमिट इसलिए लगाई है, अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, आधार कार्ड में बार बार डीओबी अपडेट करके फर्जी काम कर रहे थे। अब ये फर्जी काम कैसे, किसी को हाई स्कूल दोबारा करनी है तो वो क्या करता था, आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ कम करा लेता था, 18 साल से कम करा लेता था और फिर दोबारा से 10वीं करता था। तो ऐसे बहुत सारे गलत काम हो रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई है कि हम नया आधार कार्ड बनने के बाद, मान लो दोस्तों आपका आधार कार्ड बना और आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000, ठीक है जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। नया आधार कार्ड बनने के बाद आप केवल एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा सकते हैं। मान लो यहाँ पर आप एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करा लिया आपने, या 1/5 कुछ भी करा लो एक बार, चाहे सन बदल लो या महीना बदल लो, आपने करा ली 2005, ठीक है जी। अगर नया आधार कार्ड बनने के बाद आपने एक बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा ली, उसके बाद फिर आपकी नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं होगी, यानी कि आपकी लिमिट क्रॉस ख़त्म हो जाएगी, लिमिट पूरी हो जाएगी। तो अब लिमिट पूरी होने के बाद जिन लोगों की लिमिट पूरी हो चुकी है उनका गवर्नमेंट ने एक अलग प्रोसेस निकाला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिन लोगों की लिमिट पूरी हो चुकी है वो अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपडेट करा सकते हैं, वो भी केवल 50 रुपये में। और हाँ, लास्ट में ये भी बताऊंगा जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको क्या प्रोसेस करना है, कैसे वो अपने डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है डीओबी लिमिट क्रॉस। डीओबी लिमिट क्रॉस यानी लिमिट होती है इसकी 1, यानी नया आधार कार्ड बनने के बाद एक लिमिट मिलती है। लेकिन अगर आपकी नाम की लिमिट हो तो नाम की यहाँ पर मिलती है आपको 2। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी नाम की लिमिट है तो 2 है और जेंडर की भी यहाँ पर आपको 1 लिमिट मिलती है। आज की इस वीडियो में हम केवल डीओबी लिमिट क्रॉस के बारे में बात करेंगे। तो आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप घर बैठे बिना कहीं रीजनल ऑफिस जाए अपने आधार कार्ड में डीओबी को सही करा सके। आपके पास पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए जी आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से ऑनलाइन बनवा लोगे, किसी को 100-500 रुपये या 1000 रुपये देकर। आपको अपने नगर निगम से बनवाना है। पूरी तरीके से ओरिजिनल आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि हमारे पास तो हाई स्कूल की मार्कशीट है या पासपोर्ट है, उससे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उससे नहीं होगा, केवल आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उससे ही होगा। अगर नहीं है
तो आप बनवा लो या वीडियो को लास्ट तक आप देखो। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है आपका, दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक फॉर्म है जो आपको UIDAI की वेबसाइट पर मिलेगा। इस फॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये फॉर्म क्या है, यहाँ पर लिखा है मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको उसको अच्छी तरीके से भरना है। अब डाउनलोड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और भरना आपको पूरा सही तरीके से कैसे है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में गलती कर देंगे तो फिर आपकी लिमिट क्रॉस सही नहीं होगी, आपका आधार कार्ड पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। तो आपके यहाँ पर टोटल हो जाएगी 2 डॉक्यूमेंट। पहला यहाँ पर आधार कार्ड, पहला यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा यहाँ पर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर स्टेप 1 पूरा। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपका आधार कार्ड में DOB बिल्कुल भी अपडेट नहीं होगी, चाहे आप आधार सेंटर जाओ या आप किसी से कराओ या अपने रीजनल ऑफिस जाओ, कहीं भी नहीं होगा इन डॉक्यूमेंट के बिना। अब जब आप इन डॉक्यूमेंट का कहीं से भी इंतजाम कर लेते हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तो फिर आपको करना क्या है, फिर जाना है आपको अपने पास किसी भी आधार सेंटर पर जहां भी डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो सकती है। आधार सेंटर पर जाना है। आधार सेंटर पर जाने के बाद आपको अपने आधार कार्ड में DOB अपडेट की रिक्वेस्ट डालनी है। अब जो आधार सेंटर वाला DOB अपडेट की रिक्वेस्ट डालेगा उसे आपको पहले ही बता देना कि हमारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो उसको आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट देने हैं। आपको दोनों डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप केवल बर्थ सर्टिफिकेट दोगे तो आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, उससे अपडेट नहीं होगा। तो 2 डॉक्यूमेंट देकर आपको DOB अपडेट की रिक्वेस्ट को सबमिट करा लेना है। अब जब आप आधार कार्ड में DOB अपडेट की रिक्वेस्ट को सबमिट कराओगे तो आपको पता होगा आधार सेंटर से हमको एक स्लिप मिलती है, यानी अगर हम नया आधार कार्ड बनवाते हैं या आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराते हैं तो हमको एक इनरोलमेंट स्लिप मिलती है। उस स्लिप को आपको लेकर घर पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपके पास कितने डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, यहाँ पर अपडेट स्लिप हो गई, यहाँ पर हो गए हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट। पहला यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा यहाँ पर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन और तीसरा यहाँ पर हमारा अपडेट स्लिप। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहीं पर अपडेट कराकर छोड़ दोगे, आप ये समझोगे कि यहाँ से अपडेट हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप ऐसा छोड़ दोगे तो आपका आधार कार्ड फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये फिर से रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आपके आधार कार्ड की लिमिट जो है पूरी हो चुकी है। तो जब हमारा आधार कार्ड जाएगा तो जो हमारे आधार कार्ड का जो UIDAI का सिस्टम होता है कंप्यूटर वाला, तो वो इसको ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। ऑटोमेटिक रिजेक्ट इसलिए कर देगा कि हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमको मेल करना होता है। अब ये मेल करने से क्या होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारे जो इशू है, उससे मैनुअली चेक किया जाएगा। मैनुअली आधार कार्ड की तरफ से कोई भी अधिकारी चेक करेगा कि लिमिट क्रॉस है, उसमें मैनुअली चेक करके आपके डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं, क्या रियल में ये इशू है या नहीं। तो जिनका यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट गलत होगा या फॉर्म गलत भरा जाएगा तो वो उनका रिजेक्ट कर देगा, और जिनका यहाँ पर सही होगा उनका आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब मेल में आपको क्या लिखना है, कहाँ पर मेल करनी है, कैसे कैसे करनी है, कितने टाइम बाद करनी है। तो मेल में दोस्तों टोटल आपको 4 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। यहाँ पर मैंने लिखा मेल UIDAI और 4 डॉक्यूमेंट, ये हमारा स्टेप 3 है। मेल किस ईमेल आईडी पर करनी है वो भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें सबसे पहला हमारा यहाँ पर है डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड, ठीक है जी। दूसरा हमारा यहाँ पर होगा बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा होगा यहाँ पर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन, और चौथा हो गया यहाँ पर हमारा जो अपडेट स्लिप है। ये बहुत ही मेन है। इन चारों डॉक्यूमेंट की आपको एक साथ एक PDF बनानी है। अब PDF बनाने के बाद आपको जो ईमेल आईडी दी जाएगी मेरी तरफ से, उस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। ईमेल आईडी पर जब आप भेजेंगे तो उसमें लिखना क्या है, उसमें लिखना है आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और उसी में यहाँ पर ऊपर आपको जो इनरोलमेंट नंबर मिलता है, यानी इस स्लिप में जो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है,
उस इनरोलमेंट नंबर को भी डालना है। ये लगभग ऐसे होता है, लगभग 24 नंबर का नंबर होता है ये नंबर भी आपको ईमेल करते टाइम ऊपर सब्जेक्ट में डालना है और ये चारों डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ईमेल से भेज देने हैं। जब आप ये ईमेल से भेज दोगे तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली चेक किया जाएगा, मैनुअली देखा जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद, हो सकता है आपको 7 से 15 दिन लग जाए या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो उसमें आपके आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस पूरी हो जाएगी। अब इस काम में आपका खर्चा कितना आएगा? केवल खर्चा आएगा यहाँ पर आपको 50 रुपये। अगर आप किसी सरकारी सेंटर पर कराते हैं 50 रुपये, हो सकता है कोई प्राइवेट सेंटर वाला आपको 100 रुपये ले ले, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा अपडेट रिक्वेस्ट डालने के, क्योंकि उनका कुछ भी काम नहीं है। आपने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाया, उनको केवल अपडेट की रिक्वेस्ट डालनी है। तो ये काम करके आप अपने आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस को पूरा सही तरीके से करा सकते हैं। अब सवाल आ जाता है कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास तो हाई स्कूल की मार्कशीट है या पासपोर्ट है, तो हम लिमिट क्रॉस कैसे कराएं? क्या पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं? तो मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक वीडियो में एक चीज़ पर जोर दिया है, वो है यहाँ पर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। आपको किसी भी तरीके से ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा लोगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ, जो ये प्रक्रिया है ईमेल आईडी करने वाली, इसमें थोड़ा सा काम है। यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं है, ये वाला, ये कुछ काम नहीं है, केवल काम यहाँ पर 2 है। एक तो ये वाला काम है और दूसरा ये वाला काम है। 2 काम आपको अच्छी तरीके से करने हैं। अब मैं आपकी यहाँ पर क्या हेल्प कर सकता हूँ? अगर आप पे ये 2 काम नहीं होते हैं, आप परेशान होते हैं, या आप इन काम को कराकर भी परेशान हो चुके हैं, आपकी फिर भी DOB लिमिट क्रॉस पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आधार कार्ड का बहुत सारा काम करते हैं। जैसे आधार कार्ड को में मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या नाम अपडेट करना हो, या बहुत सारे CSC सेंटर के रिलेटेड हम काम करते हैं ऑनलाइन। तो आप हमसे जुड़कर भी हमारी हेल्प से आधार कार्ड में ये काम करा सकते हैं। अब कराने का मतलब क्या है? अगर काम चालू होगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज मान लो ये वीडियो बनाई है, हो सकता है फ़िलहाल काम चालू ना हो और 10 दिन बाद चालू हो जाए। तो अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप हमारे WhatsApp पर मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बिल्कुल जानकारी भी चाहिए, आपको यहाँ पर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, या ईमेल कैसे करना है, वो काम भी आप बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, आपको केवल WhatsApp पर मैसेज करना है। लेकिन उसके लिए आपको एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। हमारा दोस्त एक YouTube पर चैनल है जिसका नाम है हसीन मलिक, मैं वो यहाँ पर भी लिख दूँगा, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। और हाँ, कोई भी एक वीडियो को आपको केवल 3 लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप केवल इतना काम कर दोगे, इतना काम करने के बाद इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, लिमिट क्रॉस कैसे होगा, कोई डाउट हो आपका, तो वो सब चीज़ मैं आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर गाइड करूँगा, समझाऊँगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों चैनल का नाम लिख देता हूँ। आपको बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करना है और हमारे WhatsApp पर मैसेज करना है। WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे चैनल पर दोस्तों सिखाया जाता है शेयर मार्केट के बारे में, तो वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में शेयर मार्केट सीख सकते हैं। तो ये हमारे चैनल का नाम हसीन मलिक। इस चैनल को आपको दोस्तों सब्सक्राइब करना है और 3 शेयर, यानी चैनल को नंबर 1 आपको सब्सक्राइब करना है, और कोई भी एक वीडियो आपको केवल 3 लोगों को शेयर करनी है। उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप हमारे WhatsApp पर, तभी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा। और हाँ, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए WhatsApp पर आते हैं तो यहाँ पर आपका चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, और बिल्कुल जो फ्री वाली सर्विस है वो आपको फ्री में नहीं दी जाएगी, नहीं बताया जाएगा। तो केवल 2 मिनट का आपका काम नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो को केवल 3 किसी भी लोगों के साथ शेयर करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ से शेयर करके और सब्सक्राइब करके WhatsApp पर भेजना है। तो सभी चीज़ों की जानकारी आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों लिमिट क्रॉस के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे और इस वीडियो को देखकर अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप अपनी लिमिट क्रॉस बिल्कुल फ्री में सही करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, पीछे वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।